वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है नीलेश श्रीवास्तव और जो आज का लेक्चर है वो है पावर एंगल डायग्राम के ऊपर। तो पावर एंगल डायग्राम के लेक्चर में आज हम पावर और एंगल के बीच का इक्वेशन डिराइव करेंगे और देखेंगे कि उसका कर्व किस तरह का होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए सबसे पहले पावर सिस्टम का एक सिंपल सा मॉडल बना लेते हैं जिसमें एक जनरेटर होगा। उसकी जो वोल्टेज है वो है ई एंगल डेल्टा। जनरेटर के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज है वो ई एंगल डेल्टा है और जनरेटर की जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो है एक्स टी डबल डैश। ठीक है, अब ये जनरेटर कनेक्ट होगा इन्फिनिट बस से एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। मैं मान रहा हूँ कि वो ट्रांसमिशन लाइन प्योरली रिएक्टिव है और उसकी जो रिएक्टेंस है वो है एक्स एल। ठीक है, और ये जो क्या है, ये इन्फिनिट बस की हम वोल्टेज मान रहे हैं वो है वी एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कॉम्प्लेक्स पावर जो जनरेटर डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पावर जो जनरेटर डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं जब वो निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा S इक्वल टू ई ई एंगल डेल्टा। ठीक है, इनटू आई कॉन्जुगेट, है ना। आई क्या है, आई जो करंट जनरेटर दे रहा होगा, तो वो आई कितना आएगा, वो आई आएगा ई एंगल डेल्टा माइनस वी एंगल 0। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स एंगल 90 डिग्री, है ना। रिएक्टेंस है इसलिए 90 डिग्री होगा पूरा। ये आई आएगा, इसका कॉन्जुगेट लूंगा आई का, तो इधर भी कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्स क्या है, एक्स है टोटल रिएक्टेंस। ठीक है, तो टोटल रिएक्टेंस कितनी आएगी, वो आएगी सम ऑफ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस प्लस ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्स है सम ऑफ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस प्लस ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस। ठीक है, तो अब मेरे पास एस क्या आता है, एस आ रहा है ई एंगल डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय ई एंगल डेल्टा माइनस वी एंगल 0 डिवाइड बाय एक्स एंगल 90 डिग्रीज कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व करूं आगे, तो मेरे पास आता है एस इक्वल टू ई एंगल डेल्टा। कॉन्जुगेट का मतलब है कि एंगल का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव एंगल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गए ई एंगल माइनस डेल्टा माइनस वी एंगल 0 डिवाइड बाय एक्स एंगल माइनस 90। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ ई एंगल डेल्टा ई बाय एक्स। ठीक है, ई बाय एक्स एंगल 90 प्लस डेल्टा, सॉरी 90 माइनस डेल्टा, 90 माइनस डेल्टा, 90 माइनस डेल्टा बिल्कुल ठीक है, माइनस वी बाय एक्स एंगल 90 डिग्रीज। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा कि कितनी कॉम्प्लेक्स पावर ये जनरेटर डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, हमें वो नहीं निकालना है, हमें निकालना है कितनी कॉम्प्लेक्स पावर ये जनरेटर इन्फिनिट बस तक पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ई एंगल डेल्टा से नहीं, हमें इसे वी आई कॉन्जुगेट बनाना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पावर कितनी डिलीवर होगी इन्फिनिट बस पे, वो होगी वी आई कॉन्जुगेट। ठीक है, आई कॉन्जुगेट हमने सही लिखा है, एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी वी एंगल 0 डिग्री। ठीक है, पहले हम ये सारे ई वाली चीज़ें हटा देते हैं। वो क्या होगा, वी एंगल 0 डिग्री, वी एंगल 0 डिग्री, वी एंगल 0 डिग्री। तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स पावर है जो इनफाइनाइट बस पे आएगी, है ना, क्योंकि ये करंट जो है यहाँ पे बीच में और कोई एलिमेंट तो है नहीं जहाँ पे करंट डिवाइड हो, तो आई यहाँ तक भी आई ही आ रहा होगा, है ना। तो v इंटू आई करूँगा मैं, वी आई कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स पावर कितनी ट्रांसफ़र हुई है इन्फिनिट बस तक वो मिल जाएगी। ठीक है, तो वही निकालते हैं हम, तो वो कितनी आ गई। अब हमारे पास सारी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, अब हम बस v को अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ गया ई वी बाई एक्स एंगल 90 माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या आया, ये कॉम्प्लेक्स पावर आई। अब अगर मुझे इसमें रियल पावर निकालनी हो तो रियल पावर आएगी इसकी रियल पार्ट ऑफ एस, एस का रियल पार्ट आएगा। रियल पार्ट ऑफ एस क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ एस हुआ ई वी बाई एक्स कॉस 90 माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स कॉस 90 डिग्री।
cos 90 ज़ीरो होता है, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। हमारे पास बचेगा ई वी बाई एक्स। कॉस 90 माइनस डेल्टा कितना होगा? साइन डेल्टा, है ना। ये मैंने कैसे लिखा है? ये मैंने लिखा है साइन सॉरी कॉस 90 माइनस ए। अगर मैं करूँगा तो वो आएगा किसके बराबर? वो आएगा साइन ए के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मेरे पास p कितना आ रहा है? p आ रहा है ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा। अब अगर मैं q निकालना चाहूँ, q आएगा जो भी s था मेरा उसका इमेजनरी पार्ट, है ना, इमेजनरी पार्ट ऑफ s। इमेजनरी पार्ट साइन वाले एंगल पे आता है, तो वो आ गया ई वी बाई एक्स साइन 90 माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 माइनस डेल्टा कॉस डेल्टा होता है। ई वी बाई एक्स कॉस डेल्टा आ गया माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स। यहाँ पे मैं v कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आ गया v बाय एक्स ई कॉस डेल्टा माइनस v। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिएक्टिव पावर के लिए। तो मेरे पास एक रियल पावर के लिए टर्म आ गई, एक आ गई रिएक्टिव पावर के लिए। हम किस में निकालने वाले थे अपना कर्व? हम निकालने वाले थे पावर एंगल डायग्राम। तो पावर एंगल डायग्राम इससे निकल जाएगा, p वाली इक्वेशन से। तो p की जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है? p की इक्वेशन बनी है ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा। अब जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ी वेरी करेगा। अगर ई वी एक्स मैंने फिक्स रखा है तो ये चीज़ वेरी नहीं करेगी, है ना। और ये चीज़ क्या है? अब देखो साइन डेल्टा क्या रहता है? साइन डेल्टा -1 से 1 के बीच में ही होगा, इसके अलावा तो कोई वैल्यू ले नहीं लेगा, है ना। और क्योंकि हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव नहीं जाएगा कभी, पावर कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। इसलिए इसलिए मुझे ये मानना चाहिए कि साइन डेल्टा 0 से 1 के बीच में होने वाला है। ठीक है, ये मानना चाहिए क्योंकि पावर कभी नेगेटिव नहीं जाने वाला। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने जनरेटर कंसीडर किया है, जनरेटर पावर डिलीवर ही करेगा। तो अब क्योंकि 1 से 1 के बीच में नहीं जाता है, फिर मैं कहूँ 0 से 1 के बीच में नहीं जाएगा हमारे केस के लिए, तो जो ये पूरी वैल्यू है ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा, है ना, क्योंकि साइन डेल्टा 1 से छोटा रहने वाला है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू जो 1 से छोटी है। तो ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा जो है हमेशा लेस देन क्या होगा? लेस देन होगा ई वी बाई एक्स। लेस देन या इक्वल टू कब होगा? जब डेल्टा 90 डिग्री होगा, है ना। वैसे क्या होगा? ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू ई वी बाई एक्स। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी मेरे लिए? मैक्सिमम पावर होगी ई वी बाई एक्स। और ये कब आएगी? ये आएगी व्हेन डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होती है द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। तो मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर कर पा रहा है ये? मैक्सिमम पावर डिलीवर कर पाएगा ये ई वी बाई एक्स। तो यही क्या है आपकी? यही है स्टेडी स्टेट लिमिट। ठीक है, ये क्या है? स्टेडी स्टेट लिमिट। अब क्योंकि एक एंगल किस चीज़ का फंक्शन है? साइन का फंक्शन है ना। तो जो आपका p का कर्व आएगा ना, p और डेल्टा का कर्व, वो भी एक साइन का फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं p और डेल्टा का कर्व बनाता हूँ, यहाँ पे p लेता हूँ, यहाँ पे डेल्टा लेता हूँ, तो मेरा कर्व कैसे बनेगा? मेरा कर्व बनेगा साइन का, बनेगा साइन का कर्व, साइन का पॉजिटिव साइकिल वाला पार्ट बनेगा, है ना, क्योंकि p नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो साइन का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव साइकिल वाला पार्ट है, सिर्फ वही बनेगा, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो पॉइंट है ये है पी मैक्स। ठीक है, पी मैक्स इक्वल टू कितना? इक्वल टू है पी मैक्स इक्वल टू ई वी बाय एक्स। ठीक है, पी मैक्स इक्वल टू ई वी बाय एक्स है। तो ये कर्व बना मेरे पास, है ना, ये कर्व बना। क्या कर्व बना? p इक्वल टू ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा का ये कर्व बना। ठीक है, अब ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं पावर एंगल कर्व, या फिर और पावर एंगल कर्व, या फिर पावर एंगल डायग्राम। ठीक है, ये जो पावर एंगल कर्व हमने बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
इस कर्व को हम यूज़ करेंगे किसमें, इस कर्व को हम यूज़ करेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया जब हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे फॉल्ट क्लियरिंग का एंगल, है ना। तो उस सब में ये काफ़ी यूज़फुल है उस टाइम पे। और जब हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, डी पी बाई डी डेल्टा की एक टर्म आती है, तो वो डी पी बाई डी डेल्टा की टर्म यहाँ से आएगी, इस कर्व से आएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मुझे आज के लेक्चर में बस इतना ही बताना था कि पावर एंगल का कर्व कैसा बनता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, हम अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।